दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आम आदमी की जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम अरविंद केजरीवाल की कहानी जानेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जरूर मोटिवेट होंगे। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी शहर में 16 अगस्त 1968 को अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। वो जन्माष्टमी का दिन था जब अरविंद पैदा हुए थे और उनके सभी घर वाले ये सोचकर खुशी मना रहे थे कि उनके घर में कृष्ण पैदा हुए हैं। केजरीवाल एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे और गोविंद राम और गीता देवी के 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। वहीं उनकी मां एक होममेकर थी। पिता की नौकरी के कारण उनके परिवार को अक्सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहना पड़ता था और इसी कारण उन्होंने अपने बड़े होने के दिन सोनीपत, गाजियाबाद और हिसर जैसे शहरों में बिताए। सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और हिसर के कैंपस स्कूल से केजरीवाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी। साइंस स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास करने के बाद उन्होंने तय करा कि वह अपने पिता की तरह ही इंजीनियरिंग करेंगे और उसी के लिए उन्होंने 1 साल लगकर मेहनत भी करी और IIT JEE के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। तैयारी इतनी मेहनत और लगन से करी गई थी कि जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो ना केवल केजरीवाल ने वो एग्जाम पास करा बल्कि देश भर में 563 रैंक हासिल करी। अरविंद केजरीवाल के घर वाले बताते हैं कि इन दिनों में अरविंद को आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हुए मुश्किल ही पाते, क्योंकि उनके दिनचर्या में या तो सोना था या फिर पढ़ना था। IIT JEE के एग्जाम को क्लियर करने के बाद अरविंद का IIT खड़गपुर में एडमिशन हो गया। IIT खड़गपुर वही कॉलेज है जिसने दुनिया को कई और जीनियसेस भी दिए और इन्हीं में गूगल के CEO सुंदर पिचाई का नाम भी शामिल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद केजरीवाल को टाटा स्टील कंपनी में जॉब मिली। 1989 में केजरीवाल ने TCS में जॉब करनी शुरू करी और इस समय वह जमशेदपुर के TCS प्लांट में काम कर रहे थे। यहाँ नौकरी करते वक्त ही अरविंद का सोशल सर्विस जैसे कामों में ध्यान बढ़ने लगा और फिर इसी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी भी ले ली और कोलकाता जाकर कुछ दिन मदर टेरेसा के साथ मिलकर भी काम करा। यही वो समय था जब केजरीवाल ने खुद के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, जिसके बाद वो दूसरों के हित में सोचने लगे थे। यहीं से उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी और उन्होंने वापस जाकर अपनी TCS में जॉब को छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि देश की ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करने का यही सबसे सही तरीका है। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS को एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में ज्वाइन करा। यहाँ जॉब करनी शुरू करी तो उन्हें सिस्टम की सच्चाई के बारे में पता चलने लगा कि भ्रष्टाचार किस तरह से सिस्टम की जड़ों को जकड़ा हुआ है। कुछ सालों तक यहाँ काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्त मनीष सिसोदिया और कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत करी, जिसको नाम दिया गया परिवर्तन के जरिए वो दिल्ली के कुछ इलाकों में रह रही आम जनता की जो सरकार से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनका समाधान निकाल रहे थे, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जब उनका इन कामों में ज्यादा ध्यान लगने लगा तो उन्होंने वर्ष 2000 में अपने ऑफिस से 2 साल की लीव ले ली। इन 2 वर्षों में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम करा। 2 वर्षों की लीव के बाद वो वापस अपनी जॉब पर आए, पर सोशल वर्क के चलते बिजी रहने के कारण उन्होंने 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और पूरी तरह से परिवर्तन और एक NGO कबीर के लिए काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज होने के कारण अब केजरीवाल जान गए थे कि कहां किस तरह से काम कराया जा सकता है। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी को रिश्वत दिए लोगों के काम कराए। इसी तरह से लोगों को इंसाफ दिलाते हुए और सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए वह आगे बढ़ते रहे और फिर आया वर्ष 2011। यह वो समय था जब कांग्रेस के दूसरे टर्म में एक के बाद एक नए घोटालों का खुलासा हो रहा था। 2011 में केजरीवाल अन्ना हजारे और किरण बेदी जैसे एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप को सामने लाए।
जन लोकपाल बिल को लाने की इस हड़ताल ने देश भर में एक लहर को जन्म दिया, जिसमें हर रोज हजारों लोग जुड़ते गए। इसी मूवमेंट से केजरीवाल नेशनल मीडिया और देश की जनता के सामने आए थे। इस समय पर आकर कई लोगों ने केजरीवाल को कहा कि बाहर रहकर सरकार की बुराई करनी आसान है, अगर दम है तो राजनीति में आओ और जो गलत लगता है उसे सही करो। ऐसी बातें सुनने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने तय करा कि अब वो राजनीति में आकर ही सिस्टम को ठीक करेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी और दिल्ली के इलेक्शंस में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर आगे आए। दिल्ली की जनता को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही थी और इसीलिए पहले इलेक्शंस में ही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 70 में से 31 सीट से लाई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने उस पद पर रहकर काम करना शुरू कर दिया। पहली बार इतने बड़े पद पर काम करने के कारण कई चीजें जिनकी केजरीवाल ने उम्मीद करी थी वह उस तरीके से ना हो सकी और उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिबर्टी ना मिलने के कारण वो बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 में दिल्ली में फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वापसी करी और जहां पिछले इलेक्शंस में वो सिर्फ 31 सीट जीते थे, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 सीट्स में से 67 सीट जीती। ये नंबर्स बताते हैं कि उस वक्त दिल्ली की जनता को बदलाव और उम्मीद की कितनी जरूरत थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और इसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली में ऑड इवन जैसी नीतियां और सरकारी स्कूलों में बदलाव जैसे कई कदम अरविंद केजरीवाल ने इस टर्म में उठाए और आज दिल्ली की जनता भी मानती है कि केजरीवाल ने 2014 के मुकाबले आज की दिल्ली को अच्छा बनाया है। पर अभी भी दिल्ली को कई बदलाव और नीतियों की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में जरूर लागू होंगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल से शादी करी और आज उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।